हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों को जब हम लोग पढ़ना शुरू किया था तो उसमें सबसे पहले था समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक था। फिर इसके बाद हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा, जो 19 अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक था। फिर हम लोगों ने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा, जो अनुच्छेद 23 और 24 था। आज हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी व्याख्या अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में की गई है। ठीक है, आई होप कि आपको ये जो मौलिक अधिकार की श्रृंखला है या मौलिक अधिकार का जो पूरी व्याख्या है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो यूपीएससी के प्री और मेंस के क्वेश्चन को डील करने में आपको किसी प्रकार की मुश्किल न हो। ठीक है, तो एक इसके साथ मैं आपको और सजेशन दूंगा कि आप मेरे साथ जब पढ़ रहे हैं तो आप साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। और नोट्स कैसे बनाइए कि अगर आप कोई पॉइंट्स है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई बुक भी पढ़ रहे होंगे, कोई नोट्स भी पढ़ रहे होंगे किसी की, तो आप मिलाकर नोट्स बना सकते हैं। वैसे मैं बहुत अच्छे तरीके से कई बुक्स को रिफाइन करने के बाद, कुछ नोट्स को रिफाइन करने के बाद जो अपना नोट्स बना रहा हूँ। तो इसके बाद आप मेरा नोट्स भी ले सकते हैं, लेकिन उसको अपनी हैंड राइटिंग में ही लिखिएगा, अपनी तरह से समझ के ही लिखिएगा। क्योंकि आपका जो नोट्स है ना, आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। कैसे होगा? एक तो आप जब लिखेंगे ना तो उस समय आपको ज़्यादातर चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरा कि जब अपने हैंड राइटिंग में आप नोट्स बनाते हैं तो वो सबसे सही तरीका होता है रिकॉल करने के, रिवीजन करने के लिए। तो आपका कई बार रिवीजन हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे स्टूडेंट को मैं बहुत टाइम देखता हूँ कि वो पूछते हैं कि सर मुझे याद नहीं होता है। देखिए, याद नहीं होता है तो इसका रीज़न ये होता है कि हम पढ़ते नहीं। किसी को एक दो बार थोड़े याद हो जाता है। सभी लोग विवेकानंद थोड़े हैं कि एक बार किताब का पढ़ लिया और पन्ना फाड़ के फेंकना शुरू कर दिया कि अब दोबारा ज़रूरत नहीं है, मुझे याद हो गया है। इतने भाई आईक्यू वाले और इतने हम लोग अच्छे मेंटल हेल्थ वाले नहीं हैं। ठीक है, किसी को याद नहीं होता है, जब तक खूब रगड़ के पढ़िए नहीं तब तक किसी को याद नहीं होता है। तो देखिए, याद होने के तरीका है। तरीका ये है कि सबसे पहले जब आप पढ़ रहे हैं तो आप उस समय फर्स्ट टाइम जब पढ़ रहे हैं तो आपको कोशिश कीजिए कि 50% के आसपास चीज़ें समझ में आ रही हों और याद हो रही हों। अगर इतना आपको याद हो जा रहा है, इतना समझ में आ रहा है, तो आप इतना मान के चलिए कि आप जो पढ़ रहे हैं ये कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं और आपकी पढ़ाई प्रोडक्टिव हो रही है। मतलब सिर्फ आप घंटा से नहीं पढ़ रहे हैं, घंटा देख के नहीं पढ़ रहे हैं कि इतना घंटा में पढ़ लिया, बल्कि आपकी पढ़ाई आउटपुट वाली हो रही है, क्वालिटेटिव हो रही है। ठीक है, अच्छी पढ़ाई हो रही है। फिर आपका इतना हो जा रहा है, फिर आप कोशिश कीजिए कि जो आप पढ़ा है दिन भर, जो आपने पढ़ा है, मान लीजिए सुबह से आपने उठ के शाम तक पढ़ाई की है, कोशिश कीजिए कि जो आपने सुबह पढ़ा है वो उस दिन या अगले दिन जब भी आपको मौका मिले, कोशिश कीजिए कि 24 घंटे के अंदर उसको फिर से रिकॉल कीजिए, दूसरी बार उसको रिकॉल कीजिए। और जैसे आपने मान लिया कि अभी इसको पढ़ा है 1 घंटे में, तो कोशिश कीजिए कि जब इसको आप दूसरी बार पढ़िए तो जितने घंटे आपने पढ़ाई की है उसका कम से कम 1/2 समय, मतलब आपने 1 घंटे पढ़ाई की है तो कोशिश कीजिए कि आधा घंटा में फिर से उसको सही से रिवीजन कीजिए, उसका सही से रिवीजन कीजिए। और अगर आप आधा टाइम लेते हैं उसका, और यहाँ पर जैसे फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था तो 50% आपको याद हो गया था, सेकेंड टाइम जब आपने पढ़ा तो कोशिश कीजिए कि ये 60 to 70% चीज़ें आपको क्या हो जाएं, याद हो जाएं दूसरी रीडिंग में, आपको मतलब रिवीजन करने में। अगर ये 60 to 70% चीज़ें आपको याद हो रही हैं, तब आप मान के चलिए कि आप जो रिवीजन किए हैं ये कंसंट्रेट होकर किए हैं, ये प्रोडक्टिव रिवीजन रहा है। आपका रिकॉल करने का जो तरीका था आपका अच्छा आपने किया है, अच्छे तरीके से आप पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। फिर क्या कीजिए कि विदिन 2 डेज, अगले 2 दिन में, मतलब 48 से 72 घंटे में कोशिश कीजिए कि जो आपने पढ़ा था इसकी एक बार पढ़ाई की है, एक बार इसको आपने रिवीजन किया है, दूसरी रिवीजन 24 घंटे से लेकर, मतलब 48 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर में कीजिए। और यहाँ पे जो आपका टाइम हो रिवीजन करने का, जैसे यहाँ पे आपने 1 घंटा पढ़ा पहली बार, उसका टाइम मतलब आधे घंटे में आपने रिवीजन किया, तो यहाँ कोशिश कीजिए कि 1/3 टाइम में उसका क्या कीजिए, आप रिवीजन कर लीजिए यहाँ पे। और जब यहाँ तीसरी बार जब उसका अध्ययन करेंगे या दूसरी बार जब रिवीजन करेंगे इसका, तो ये आपका चला जाना चाहिए 80 to 90% तक चीज़ें यहाँ पे चली जानी चाहिए। अगर ये 80 to 90% के आसपास चीज़ें आपको तीसरी बार पढ़ने में या दूसरी बार रिवीजन करने में हो रहा है, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, आपकी पढ़ाई प्रोडक्टिव हो रही है, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर विदिन 10 डेज में आप फिर क्या कीजिए कि इसकी चौथी बार पढ़ाई कर लीजिए या तीसरी बार इसकी रिवीजन कर लीजिए विदिन 10 डेज में।
अब 10 डेज में क्या करना है कि जैसे मान लिया कि आपने पहली बार में पढ़ा 1 घंटे में, दूसरी बार में पढ़ा उसको उसका आधा टाइम देकर, तीसरी बार में 1/3 देकर, तो यहाँ पे 1/4 टाइम दे दीजिए आप। इससे क्या होगा कि आपने जो पढ़ा है, अब 3 बार रिवीजन कर लिए और 1 बार पढ़ा है, कुल मिला के 4 बार आपने पढ़ लिया। आप विश्वास मानिए कि आपको 90 to 100% चीज़ें याद हो गई हैं। अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इन 4 बार अगर इस तरह से पढ़ लिया है तो अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना नोट्स बना लिए, इसी क्रम में आपने नोट्स बना लिया होगा। अब इसका कभी कभी आप रिवीजन कीजिए, जैसे महीने में 1 बार रिवीजन कर लीजिए, 2 महीने में रिवीजन कर लीजिए। पढ़ने की फिर से कोई ज़रूरत नहीं होगी। इसके बाद आप एग्जामिनेशन के पहले, चाहे जितना दिन पहले, आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए कि एग्जामिनेशन के 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले रिवीजन करना है आपको। आप डेफिनेटली अगली बार इसको एक सरसरी निगाह से देखेंगे, सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, आपको भूलने की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसका हम लोग थोड़ा सा इसको इस तरह से भी देखेंगे कि हम लोग की जो पढ़ने की तरीका है उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक चेंजेस लाना है। ये नहीं कि बस रट्टा मार के पढ़ते जा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, नहीं याद हो रहा है। भाई ये देखिए ना कि आप कंसंट्रेट कितना है। पता चला सामने रील देख रहे हैं एकदम, ठीक है, यमी भी देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, और बुक भी खोले पढ़े, पता चला कि यार पढ़ तो रहे हैं लेकिन याद नहीं। अरे भाई पढ़ कहाँ रहे हो आप, टाइम पास कर रहे हो, ठीक है। फिर पता चला यमी में नहीं भी देख रहे हैं तो मोबाइल खुला पड़ा है, मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, या किसी को मैसेज भेज रहे हैं और पता चला बुक खोल के या अपना जो भी गैजेट्स है उसको खोल के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप, लेकिन पढ़ कहाँ रहे हैं आप। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और ये नहीं देखना है कि नहीं हम पढ़ रहे हैं 1 घंटे के हिसाब से, हमने 4 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, इसका कोई मतलब नहीं है, डजेंट मैटर ये सब। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है। और एक चीज़ देख लीजिए कि अगर एक बार आप सही तरीके से पढ़ लेते हैं इस सब चीज़ों को, तो फिर दोबारा इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये डिसाइड करना है आपको कि आपकी पढ़ाई कैसी हो, ठीक है। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या क्या आज के लेक्चर के हैं। तो सबसे पहले वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो पहला सेक्शन है उसमें अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, मतलब जो धार्मिक कार्य हैं उनका प्रबंधन कैसे करना है ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, संस्था के ऊपर डिपेंड करता है। फिर है अनुच्छेद 27 क्या है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, मतलब धर्मों की वृद्धि हेतु कर नहीं लगाना या कर से वृद्धि से कर लगाने से मुक्ति दी गई है। फिर अनुच्छेद 28 में क्या गया है, शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जो धर्म से आधारित शिक्षण संस्थाएं हैं उनको क्या किया गया है, स्वतंत्रता प्रदान किया गया। और लास्ट जो हम लोग का रहेगा, जो हम लोग आज पढ़ेंगे, उसके आधार पे क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हम लोग के लेक्चर की हाइलाइट्स हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए सबसे पहले है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, भारतीय संविधान मान्यता देता है। पहला ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, दूसरा है केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, तीसरा ऑप्शन है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, चौथा देता है धार्मिक, भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। तो ये बहुत सरल सवाल है, ठीक है, इसको आप कर ले जाएंगे। और इसका आंसर क्या होगा आप खुद बताइएगा, मैं क्या बताऊँ आप खुद बताइएगा इसका, ठीक है, कि किसकी मान्यता देता है। वैसे एक चीज़ बता दें, हमारा जो संविधान है वो किसको पिछड़ा मानता है, वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा मानता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े को ही स्वीकार करता है। उसी तरह की कुछ यहाँ पे भी है, ठीक है, आप सोचिएगा क्या होगा। चलिए तो हम लोग का अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए पहला है अनुच्छेद, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में समस्त नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। तो हमारी उद्देशिका में भी क्या किया गया है, विचार हैं तो उसको अभिव्यक्त कीजिए, और अपने विश्वास को, जिसमें आपका विश्वास हो उसको आप उस विश्वास को बनाए रखिए। आप जिस धर्म को मानते हैं यह आपका है, जिस धर्म को चाहें आप उसको माने, और उस धर्म की विधि के अनुसार अपना उपासना की पद्धति आप रखिए। ये सब आपको स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 तक में, मतलब 25 है, 26 है, 27 है, 28 में सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये थोड़ी सी भूमिका थी जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार क्या। फिर हम लोग आते हैं कि अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने,
आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी। मतलब आपका जो अंतःकरण है उसके अनुसार धर्म को अबाध रूप से मानिए, उस धर्म के अनुसार आचरण कीजिए और उस धर्म का प्रचार भी आप कीजिए। ये आपका दिया गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर संविधान आपको मौलिक अधिकार ऐसा प्रदान करता है कि जिसमें आपकी धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे, ठीक है। तो यही है। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है, इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। यहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का से आशय है कि व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता, मतलब मेरी आंतरिक स्वतंत्रता, मैं जिसके अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहूँ वैसे व्यवहार करूँ, किसको, धार्मिक विश्वासों को, ठीक है। या किसी व्यक्ति की ऐसी आंतरिक इच्छा कि उसकी, यही नहीं बोलते कि मेरी आत्मा ने यह आवाज़ दिया कि मैं इस तरह से व्यवहार करूँ या इसको मानूँ, इस देवता को मानूँ, इस देवी को मानूँ, आकार को मानूँ, निरंकार को मानूँ, साकार को मानूँ, ये मेरी अंतःकरण की है। तो वही है, यहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता से आशय व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता है जिसके अंतर्गत वह अपनी इच्छानुसार अपने इष्ट के साथ संबंध स्थापित करता है। मतलब जैसे होता है इस हिंदू धर्म है, उसमें कैसे किसके, जैसे बहुत लोग वैष्णवी हैं, कोई शैव संप्रदाय को मानता है, कोई वैष्णव संप्रदाय को मानता है, कोई किसी संप्रदाय को मानता है। फिर इस्लाम धर्म है, उसमें हिंदू धर्म में क्या है, मूर्ति पूजा है, ठीक है। विभिन्न मूर्तियों के माध्यम से ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं लोग मंदिरों में जाकर। इस्लाम में क्या है कि यहाँ पर निराकार हैं, जो मतलब जो खुदा है वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। मस्जिदों में जाके लोग संबंध स्थापित करते हैं अपने ईश्वर से या अपने खुदा से, ठीक है। उसी तरह से जो ईसाई धर्म है वहाँ पे भी ईसा मसीह को माना गया है, ठीक है। ईसा मसीह वहाँ चर्च में जाके, ठीक है। तो इस तरह से है कि मैं अपने इष्ट के साथ किस तरह से संबंध, पूजा करके करूँ, नमाज पढ़ के करूँ या प्रार्थना करके करूँ या किस तरह से करता हूँ, ये व्यक्ति की अपनी आंतरिक स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। फिर है धर्म के अबाध रूप से मानने से आशय है निर्बाध रूप से खुलकर अपने आस्था व विश्वास की घोषणा करना, ठीक है। अब इसका है कि अबाध रूप से मानने का मतलब है कि बिना दबाव में आए हुए और अपनी अंतःकरण की स्वतंत्रता का प्रयोग करते हुए अपनी आस्था और विश्वास का खुलकर घोषणा करूं कि मैं इस धर्म को मानता हूं, मैं अपने ईश्वर के साथ इस तरह से अपना आंतरिक संबंध स्थापित करता हूं, या जिसको कहते हैं कि ट्रांसडेंटल मतलब अतीन्द्रिय संबंध स्थापित करता हूं, ठीक है, या आत्मीय संबंध स्थापित करता हूं। ये सब कुछ कहा जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज है कि मैं अपने धर्म के अनुसार अपनी आस्था रखूं, विश्वास रखूं और मैं उसका खुल के घोषणा भी करूं कि भाई मैं इस धर्म को मानता हूं, ठीक है। धर्म के आचरण प्रैक्टिस से आशय है अपने धर्म से जुड़े हुए कर्मकांड करना, कर्तव्यों का पालन करना एवं अपने धार्मिक विश्वास को प्रकट करना। प्रत्येक धर्म का क्या होता है, कर्मकांड होता है, ठीक है। उनके कुछ कर्तव्य होते हैं और धार्मिक विश्वासों को प्रकट करने की विधि होती है। हिंदू धर्म में भी होती है, इस्लाम धर्म में भी होती है, क्रिश्चियन धर्म में भी है, यहूदी धर्म में है। दुनिया के सारे धर्मों में क्या है, उनके विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हैं, कर्तव्य हैं और धार्मिक विश्वास हैं। हाँ, ये चीज़ होता है कि प्रत्येक धर्म यही सोचता है कि मेरे कर्मकांड, मेरे कर्तव्य, मेरे धार्मिक विश्वास सही हैं, बाकी दूसरे के गलत हैं। ये नहीं है। सारे धर्मों के लिए किसी भी धर्म का जो व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग उसका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है तो दूसरे का धर्म दूसरे के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। तो यही फीलिंग्स होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग बस इसको देखते हैं कि इसका मतलब यही है। अब थोड़े से इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब धर्म के प्रचार, ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। अब इसका मतलब क्या है, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन? इसका आशय है अपने धार्मिक विचार को दूसरे के समक्ष प्रकट करना तथा उसको मानने के लिए समझाना, परसुएशन करना। अपने धार्मिक विचार को क्या करना, प्रकट करना दूसरे के समक्ष कि देखो भाई मेरा धर्म ऐसे कहता है, इसमें इस तरह से आचरण किया जाता है, इस तरह से पूजा पद्धति है, ये हमारे क्या हैं, इस तरह से हमारे जो आराध्य हैं जो भी हैं इसको इस तरह से किया जाता है। तो उसको करना, फिर उसको ये प्रोत्साहित करना कि देखो ये है, अगर तुम मेरे धर्म को मानते हो तुम्हारे ये कष्ट दूर हो जाएगा, ये कष्ट दूर हो जाएगा, इससे समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से समझाना बुझाना, परसुएशन करना। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सीधे सीधे कहा गया है लालच या दबाव के तहत धर्म परिवर्तन कराना गैर संवैधानिक है। मतलब लालच देकर और दबाव डालकर
किसी के धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहित करना गैर कानूनी है। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि धर्म के प्रचार में लालच देकर अपने धर्म का प्रचार करना, दबाव डालकर अपने धर्म का परिवर्तन कि उस व्यक्ति के धर्म परिवर्तन कराना, ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। यहाँ स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को ही नहीं वरन धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है। यह नागरिक व गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ भारतीय नागरिकों को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, ये विदेशी व्यक्ति को भी प्राप्त है जो भारत में आके रह रहा है, उसको भी प्राप्त है ये। ठीक है, ध्यातव्य है कि मूल अधिकारों की भांति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अत्यांतिक नहीं है। मतलब हम लोग देखे थे ना कि अनुच्छेद 24 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, मौलिक अधिकार हैं, उनमें कुछ न कुछ युक्त निर्बंधन लगाया गया। एब्सोल्यूट रूप से किसी को नहीं दिया गया, सिर्फ अनुच्छेद 24 को एब्सोल्यूट रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर अन्य मौलिक अधिकारों की भांति धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी अत्यांतिक नहीं है। अब इसके अपवाद क्या हैं कि देखिए, अनुच्छेद 25(a) के अनुसार राज्य निम्न आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर विधि द्वारा निर्बंधन आरोपित कर सकता है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता पर व्यक्ति विधि द्वारा प्रतिबंध लगा सकता है या रोक लगा सकता है। पहला है लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था है कि भाई इससे क्या हो रहा है, लोक व्यवस्था को बहुत से ऐसे धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या बहुत से धार्मिक ऐसे विश्वास हैं या ऐसी व्यवस्था है कि जिससे लोक व्यवस्था मतलब जो होता है कि वहाँ के सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा है या इस तरह की अराजकता फैले, तो उसके आधार पे क्या कर सकता है, राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। अभी डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्या क्या हो सकता है, अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर है सदाचार के आधार पे, मतलब मॉरलिटी। ठीक है, मॉरलिटी सदाचार के आधार पे भी इस तरह से रोक लगा सकते हैं। जैसे बहुत से धर्म है वो ये व्याख्या करते हैं, पता नहीं धर्म में है कि नहीं है, कि मतलब जैसे हिंदुओं में सती प्रथा को कहा जाता था, सती प्रथा, अब था कि नहीं था इस पर डिबेट नहीं है, लेकिन इस तरह की अगर प्रैक्टिसेस हैं तो मॉरलिटी के आधार पर कि किसी महिला का पति मर जाता है, उस महिला को जिंदा जला देना, इस तरह की प्रैक्टिसेस पे क्या करना है, रोक लगा सकता है। या इस तरह की कोई भी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे बहुत से ऐसे प्रैक्टिसेस हैं कि अनेक धर्मों में कई तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, तो कुछ भी अगर सदाचार को हतोत्साहित कर रहा है, मॉरलिटी को हतोत्साहित कर रहा है, तो उस आधार पर भी राज्य क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। फिर स्वास्थ्य पर अगर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है उस प्रैक्टिस के द्वारा, जो धार्मिक विश्वास है या इस तरह की प्रैक्टिस है, उस पर स्वास्थ्य पे भी, जैसे बहुत से जनजातीय धर्म है उनमें शराब पीने को बहुत रिलीजियस माना जाता है। हिंदू धर्म में भी है शराब पीने को, जैसे सोमरथ कहा जाता है उसको। ठीक है, और सोमरस है, ठीक है, तो उसको अब जो भी कर लीजिए, तो धार्मिक प्रयोजनों में इस तरह से करना है। फिर इस तरह से बहुत से जैसे कई ऐसे कर्म प्रैक्टिस है जिसमें पर्यावरण प्रदूषण होता है, इस तरह के काम होते हैं। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे, या हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और वो फास्ट रखना चाहता है, जैसे हिंदू धर्म में क्या है, नवरात्र व्रत है। ठीक है, या बहुत से व्रत हैं। इस्लाम में क्या है, जैसे रोज़ा रखना है। हो सकता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी इजाज़त न दे रहा हो, तो इस आधार पर भी राज्य वो कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, हालांकि इस तरह की जैसे फास्ट है या रोजा है, इस पर राज्य उतना नहीं हस्तक्षेप कर सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति खुद ही इच्छा होती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिस हों जिसमें राज्य कहे कि इस तरह की प्रैक्टिस करना जरूरी नहीं है या इसको प्रतिबंधित किया जाए। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई वादों में स्पष्ट किया है, जैसे मानव खोपड़ियों के साथ तांडव नृत्य या घातक हथियारों के साथ सार्वजनिक जुलूस को सदाचार व लोक व्यवस्था के कारण प्रतिबंधित करना। अब देखिए, हिंदू धर्म में क्या है कि जैसे रामनवमी हो गया, ठीक है, इसमें क्या है कि घातक हथियारों के साथ अब झांकी निकालने की प्रथा प्रचलित हो गई है। इस्लाम में जैसे कि जो आपका होता है मुहर्रम है, उसमें भी हथियार प्रदर्शन करते हैं लोग कुछ कुछ। ठीक है, जो दशहरा है उसमें होने लगता है। फिर जो कई जनजातियों में, जैसे कि खोंड जनजाति में है, ठीक है, उड़ीसा की जनजाति है, नागालैंड की जनजाति है, जो मानव खोपड़ियों को, जैसे अपने शत्रुओं का वो नाश करते थे, मारते थे, तो उनकी खोपड़ियाँ ले लेते थे, और ये उनका क्या होता था कि एक तरह से विजय जुलूस होता था। तो ये क्या है, मानवता के खिलाफ प्रैक्टिसेज है मानव खोपड़ियों को। तो इसको क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, तो ये हो गया कि इस तरह से क्या हो गया, सदाचार और लोक व्यवस्था के आधार पर इसका क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, जावेद बनाम हरियाणा राज्यवाद 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंचायत चुनाव में 2 से अधिक संतानों वालों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराना अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं है। जैसे हरियाणा राज्य ने एक नियम बनाया कि जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं, उनको पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने से क्या कर दिया जाए,
प्रतिबंधित कर दिया जाए, अयोग्य ठहरा दिया जाए। तो ये जावेद नाम के व्यक्ति रहे होंगे, ये गए होंगे सुप्रीम कोर्ट में, गए होंगे हाई कोर्ट के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस तरह का राज्य अगर कानून बनाता है तो धार्मिक आपके विश्वास का या धार्मिक जो आपको मौलिक अधिकार दिया है इसका उल्लंघन नहीं है, राज्य ये बना सकता है। भाई अब इसके किस रूप में बना सकता है कि लोक व्यवस्था के रूप में, कि इससे लोग कम बच्चे पैदा करें, ठीक है, या इससे लोग हतोत्साहित हो, ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि न हो। भारत की समस्या जनसंख्या वृद्धि नहीं है, भारत की समस्या जनसंख्या समायोजन है, कि जनसंख्या का हम सही से समायोजन नहीं कर रहे हैं। और ये जनसंख्या समायोजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? राज्य के पास है, उसको राज्य ही ये काम कर सकता है। तो राज्य क्या करता है? शॉर्टकट अपनाता है। जनसंख्या समायोजन के लिए भाई राज्य को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा, उसको नियोजन करना पड़ेगा, कृषि में नियोजन करना पड़ेगा, ठीक है, औद्योगिक नियोजन करना पड़ेगा, सेवा क्षेत्र में नियोजन करना पड़ेगा, विकास के रोड मैप को तैयार करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस या हमारी सरकार इतना एफिशिएंट नहीं काम करना चाहती है, तो सोचती है शॉर्टकट अपना लो। भाई किसी भी देश की जनसंख्या समस्या नहीं होती है। जनसंख्या सिर्फ पेट लेके पैदा नहीं होती है, मुंह लेके पैदा नहीं होती है। उसके पास एक बहुत अच्छा एक ब्रेन होता है, उसके पास हाथ होते हैं। उसको क्या कीजिए, आप स्किल बना दीजिए, दक्ष बना दीजिए, शिक्षित प्रशिक्षित कर दीजिए। आप उससे उत्पादन लीजिए ना, चाहे कृषि क्षेत्र में उत्पादन लीजिए, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन लीजिए, चाहे सेवा क्षेत्र में उत्पादन लीजिए। बट ये काम करना क्या है, सरकारों के लिए मुश्किल लगता है, तो सरकार शॉर्टकट लेती है कि जनसंख्या नियंत्रण कर दो। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ये है। फिर देखते हैं यहाँ पर अगला जो टॉपिक है यहाँ पे, कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्यवाद 2018 में सबरीमाला मंदिर, आप जानते हैं बहुत विवादित ये मंदिर के बारे में विवाद है। कैसे है कि इसमें एक खास आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। खास आयु वर्ग की वो महिलाएं हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो 12 वर्ष से अधिक हैं। तो उन महिलाओं के प्रवेश को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है, और उसके पीछे लॉजिक दी जाती है धार्मिक समूह द्वारा कि इससे मंदिर अपवित्र हो जाता है। तो ठीक है, ये मनुष्य के क्या है, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। तो इसी कोर्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित करना गैर संवैधानिक है, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध अनुच्छेद 14 जैसे विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दूसरा है कि राज्य किसी के साथ जन्म, लिंग, मूलवंश, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 19 क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका भी है उल्लंघन होता है। और अनुच्छेद 25 का इसका भी उल्लंघन होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि महिलाओं के प्रवेश से मंदिर अब पवित्र नहीं होता है, और इस तरह से महिलाओं के प्रवेश को अगर प्रतिबंधित किया जाता है या रोका जाता है तो यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है जो गैर संवैधानिक है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखना है कि किस किस अनुच्छेद का उल्लंघन कहा था, तो अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 15 का, अनुच्छेद 19A का और अनुच्छेद 25 का। तो याद रखिएगा कि सिर्फ 25 का ही उल्लंघन नहीं हो रहा है, 14, 15, 19 का भी उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, अनुच्छेद 25(2) के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य निम्न के संदर्भ में या संबंध में विधि बना सकता है। तो कैसे कैसे हैं, देखिए। अब एक चीज़ ये होता है कि अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई ठीक है, ये चीज़ तो धर्म का है, मानने के लिए इस तरह से करना है, लेकिन कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 25(2) के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य निम्न के संबंध में विधि बना सकता है। पहला है, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनैतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाली विधि बना सकता है। ठीक है, दूसरा है, सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए उपबंध करने वाली विधि बना सकता है। तीसरा है, हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को सभी वर्गों के लिए खोलने का उपबंध करने वाली विधि बना सकता है। अब देखिए, धार्मिक आचरण से संबंध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या अन्य लौकिक क्रियाकलाप का विनियमन या निर्बंधन करने वाली विधि बना सकता है। बहुत से धर्मों में ऐसी क्रियाकलाप होते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत व्यवहार्य नहीं, जैसे किसी मंदिर ने बहुत ज़्यादा शुल्क लगा दिया है, या हो सकता है कि कुछ ऐसी, जैसे वहाँ की राजनीतिक कंडीशन कुछ इस प्रकार की हो, या इस तरह से बहुत कुछ हो सकता है, तो राज्य विनियमन कर सकता है। फिर है कि कुछ ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं जिससे सामाजिक कल्याण नहीं हो रहा है, सामाजिक कल्याण हतोत्साहित हो रहा है, तो उसमें सुधार के लिए राज्य क्या कर सकता है, विधि बना सकता है। ठीक है, फिर होता है हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के सभी, जैसे हिंदुओं में क्या है, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था में क्या है, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। तो इसमें हिंदुओं माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग व्याख्या किया जाता है कि जो शूद्र है वो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे है, और उसमें भी दो तरह के हैं, एक
अछूत हैं, जो सबसे निकृष्ट स्थिति में है, जिनको हम लोग SC ST बोल देते हैं, तो इनको मंदिरों में प्रवेश करने से वर्जित किया जाता है। अभी एक बहुत रिसेंटली एक मुद्दा आया है, उसमें क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो एक मंदिर में जाके पूजा अर्चना किए। जब जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो एक खास प्रकार के धार्मिक संगठन के लोगों ने मंदिर को कहा कि गैर सनातनियों का प्रवेश हुआ है और मंदिर अशुद्ध हो गया है, तो उन्होंने गंगा जल से मंदिर को धुला। अब सोचिए आज के समय भी कोई कहेगा कि इस तरह की प्रैक्टिस होती है, बहुत से लोग तर्क देते हैं कि 21वीं शताब्दी का भारत है। भाई 21वीं शताब्दी के भारत में ये BC के पहले की मानसिकता का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, तो कैसे कह सकते हैं किस तरह की। तो उसी तरह से है कि जैसे जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति की या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको मंदिरों में प्रवेश करने से, और अभी देखिए आप जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वो पुरी के मंदिर में गए थे, तो वहाँ पे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया और जो वहाँ थे उसको भी धुलाई की गई। बहुत से ऊंचे पदों पे व्यक्ति हैं, उनको भी अगर वो किसी खास वर्ग से बिलोंग नहीं करते हैं, अगर SC ST OBC हैं, तो उनके प्रवेश को क्या किया जाता है, हतोत्साहित किया जाता है या नहीं करने दिया जाता है। तो इस तरह से राज्य क्या कर सकता है कि धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए, जिसमें सभी वर्ग क्या कर सकें, प्रवेश कर सकें, पूजा अर्चना कर सकें, खोलने का उपबंध कर सकता है। और इस प्रकार की प्रैक्टिस करने वाले व्यक्तियों को जो प्रतिबंधित करते हैं, उनको दंडित करने का भी प्रावधान कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सीधे सीधे क्या है, अस्पृश्यता को बढ़ावा देने वाला कदम है, इस तरह से भेदभाव, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 26 क्या कहता है। ये कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यह स्वतंत्रता व्यक्ति को नहीं बल्कि धार्मिक संप्रदायों को दी गई है। ये याद रखिएगा, धार्मिक संप्रदाय किसी विशेष धर्म में विश्वास करने वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक विशिष्ट नाम से संगठित है, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, ये इस तरह के जो भी होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जैसे निरंकारी पंथ हो गया, इस तरह के कोई भी पंथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 26 के तहत प्रत्येक संप्रदाय या उसके अनुभाग को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त है कि देखिए, धार्मिक और पूर्त चैरिटेबल, ठीक है, जो पूर्त मतलब चैरिटेबल करने के लिए, धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार। मतलब अपने जैसे धार्मिक विश्वास को प्रकट करने या धार्मिक अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, क्या करना है, संस्थाओं की स्थापना और उनके पोषण का अधिकार, उनको बढ़ाने का अधिकार है। फिर क्या है, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार है। अपने धर्म के अनुसार जो उनके कार्य दिए गए उनके प्रबंधन का अधिकार है। ठीक है, धर्म से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हैं उनके प्रबंधन का अधिकार है, जैसे मंदिर हो गया, ट्रस्ट हो गया, इस तरह की कोई भी पूजा पाठ हो गया या नमाज पढ़ना हो गया या कुछ भी करना हो गया, तो उसके प्रबंधन का पूरा अधिकार है। फिर क्या है, जंगम एवं अस्थावर संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना, जिसको हम लोग चल अचल संपत्ति बोलते हैं ना, चल अचल संपत्ति का क्या करना है, विधि के अनुसार प्रशासन करना, उसकी देखभाल करना, मतलब गैर कानूनी तरीके से नहीं, वैधानिक तरीके से जो भी चल अचल संपत्ति है। चल अचल संपत्ति क्या हो सकती है, चल संपत्ति क्या हो सकती है, कैश हो सकता है। अचल संपत्ति क्या हो सकती है, जमीन हो सकती है, ऑफिस हो सकता है, मंदिर हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो उसका मस्जिद हो सकता है, ठीक है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर क्या है, जंगम एवं स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है उनको। मतलब जो भी चल अचल संपत्ति है उसको अर्जित करने का, चाहे जिसके माध्यम से अर्जित करें, मतलब विधि के अनुसार। ये नहीं कि धार्मिक कुछ धर्म के लोग तमंचा लेके निकल जाएं और कहें कि नहीं दे दो, ऐसा नहीं है। जैसे होता है ना कि बहुत से धर्मों में होता है कि जिसमें डोनेशन देते हैं लोग, या चंदा देते हैं लोग, या दान दक्षिणा देते हैं लोग, या इस तरह से जो भी है, जैसे इस्लाम में ज़कात देते हैं, मतलब जो भी होता है कि भाई मस्जिद को कुछ पैसा दिया जाता है कि चलो भाई ठीक है ये मस्जिद के निर्माण के लिए है, या इस तरह के लोगों को हिंदू धर्म में भी दिया जाता है, ईसाई धर्म में दिया है, प्रत्येक धर्म में इस तरह की बात की जाती है। तो वही है कि चल अचल संपत्ति को अर्जन करने और उसका स्वामित्व रखने का, ठीक है, ये भी अधिकार देता है। फिर क्या है, ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 25 जहां व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदाय या इसके अनुभागों को अधिकार प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत है, मतलब इंडिविजुअल पर्सन को देता है, लेकिन ये किसको देता है, ये एक रिलीजियस ग्रुप को देता है 26, ठीक है, या उनकी संस्थाओं को देता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक रूप से अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब एक धार्मिक समूह के अधिकारों की रक्षा कौन करता है, 26 करता है, और एक व्यक्ति के धार्मिक अधिकार की रक्षा कौन करता है, अनुच्छेद 25। तो ये इसी तरह से क्वेश्चन बना देगा कमीशन। बना कैसे देगा कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। अनुच्छेद 25 व्यक्ति और संस्था दोनों को प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 26 धार्मिक अनुभागों को प्राप्त है, या धार्मिक संप्रदाय या
एक वर्ग विशेष को प्राप्त है या वर्ग को प्राप्त है। अब इसी में से सही कथन गलत का अर्थ में चुनाव करना पड़ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कमीशन छोटे से शब्द को उठा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम लोग को इसी तरह से ध्यान रख के पढ़ना है। फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक संप्रदाय को 3 शर्तें पूरी करनी चाहिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी धार्मिक संप्रदाय है उसको 3 शर्तें पूरी करनी है। पहला है, यह व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। ठीक है, तो ये एक तो यह है कि वो व्यक्तियों का समूह होना चाहिए और जिनका विश्वास तंत्र उनके अनुसार उनकी आत्मिक तुष्टि के लिए अनुकूल हो। पहला ये शर्त है। दूसरा है, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए। ठीक है, इनका एक सामान्य संगठन होना चाहिए, ये भी याद रखना है। तीसरा क्या होना चाहिए, इनका एक विशिष्ट नाम होना चाहिए। ठीक है, जैसे बहुत से लोग हैं ना, अभी बताया रामकृष्ण परमहंस मिशन हो गया या निरंकारी हो गए या ठीक है पागलपंथी, मतलब इस तरह से कोई ना कोई नाम होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से तो ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, उन्हें ही धार्मिक स्वरूप के रूप में स्वीकार किया गया सुप्रीम कोर्ट के अनुसार। फिर क्या है, राज्य उपरोक्त अधिकारों पर लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर निर्बंधन लगा सकता है। यहाँ भी अत्यंतिक रूप से ये मौलिक अधिकार 26 नहीं प्रदान किया गया है। जैसे 25 पे भी युक्त निर्बंधन लगाने का प्रावधान राज्य को दिया गया है, वैसे 26 पर भी क्या हो सकता है, राज्य युक्त प्रतिबंधन लगा सकता है। मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, अत्यंतिक अधिकार नहीं है। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग इसके आगे। तो अनुच्छेद 27 में कहा गया है, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, फ्रीडम टू टैक्सेस फ्रॉम फॉर रिलीजियस प्रमोशन। तो इसका मतलब है कि किसी धर्म विशेष के लिए की वृद्धि के लिए टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, यही है। तो देखिए इसको थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं। अनुच्छेद 27 में अनुच्छेद 27 यह प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा कर देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि के लिए व्यय किया जाए। मतलब किसी व्यक्ति से ये नहीं कहा जाएगा कि भाई तुम हमको ये टैक्स दो ताकि हम दूसरे धर्म की क्या करें, वृद्धि कर सकें। इसके लिए टैक्स देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि भाई आप किसी से टैक्स लेके किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे धर्म की वृद्धि के लिए आप व्यय करते हैं। साथ ही राज्य द्वारा कर के रूप में एकत्र किए गए धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति या पोषण के लिए व्यय नहीं किया जाएगा। देखिए राज्य जो भी कर लेता है या जो भी जैसे टैक्सेशन के थ्रू उसको मिलता है पैसा, तो उस पैसे को किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए या पोषण के लिए व्यय नहीं करेगा। जैसे एक बहुत विवादित चला है कि जैसे कई राज्य सरकारों ने कुछ विशेष धर्म समूहों के अनुष्ठानों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के हिस्से से व्यय करना शुरू किया है। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि मंदिर बनवा देना, किसी राज्य ने मस्जिद बनवाना शुरू कर दिया, किसी राज्य ने दीपावली उत्सव मनाना शुरू कर दिया दिए जला के, किसी राज्य ने कुछ और करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत विवादित है कि ये क्या किसी कर को लेकर, क्योंकि राज्य के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्सेशन के थ्रू ही तो पैसा मिल रहा है। तो वो किसी न किसी व्यक्ति से लेकर किसी खास धर्म पे खर्च कर रहे हैं कि नहीं। तो एक तरह से कहा जाए कि ये गैर संवैधानिक क्रियाकलाप है, किसी धर्म के मतलब प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए या उसकी उन्नति के लिए, उसके पोषण के लिए टैक्सेशन का पैसा व्यय किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी है। यह अनुच्छेद किसी धर्म विशेष की उन्नति या पोषण का निषेध करता है। अतः यदि राज्य बिना भेदभाव के सभी लौकिक धार्मिक संस्थाओं को समान रूप से सहायता प्रदान करता है तो इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। मतलब सभी धर्मों के साथ अगर समान व्यवहार करता है राज्य तो इसे 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। लेकिन किसी खास धर्म को ही सिर्फ प्रमोट कर रहा है तो इसको माना जाएगा कि 27 का उल्लंघन है, राज्य गैर संवैधानिक कार्य कर रहा है। अब देखिए क्या है, सुरेश चंद्र बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट अभी निर्धारित किया कि महावीर के 25वें परिनिर्माण कार्यक्रम हेतु सरकारी सहायता प्रदान करना अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इससे जैन धर्म को बढ़ावा नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि याद रहेगा। अनुच्छेद 27 कर लगाने का निषेध करता है किंतु शुल्क लगाने का नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कर और शुल्क में एक विशेष डिफरेंट है। कर का मतलब है कि जब राज्य कर वसूलता है तो राज्य ये अनिवार्य भुगतान हेतु हमारे ऊपर दायित्व देता है कि आपको कर दायरे से संबंधित होने के कारण आपको कर देना है और इसके बदले आपको कोई सेवा नहीं मिलेगी। कर का मतलब होता है कि राज्य द्वारा आरोपित एक अनिवार्य भुगतान है जिसके बदले व्यक्ति को आवश्यक रूप से कोई सेवा या लाभ प्राप्त नहीं होगा।
जैसे मान लीजिए मैं ये पेन खरीदता हूँ तो इस पर मुझसे राज्य जीएसटी लेता है। मान लेते हैं कि इस पेन की कीमत 100 रुपये है और इस पर 10% जीएसटी लेती है राज्य सरकार, तो इस पेन की कीमत क्या होगी, 110 रुपये हो गई। तो जो 10 रुपये मैं अतिरिक्त राज्य को जीएसटी के रूप में दे रहा हूँ, तो ये राज्य क्या हो रहा है, मैं कर दायरे में आ रहा हूँ। कर दायरे में क्यों आ रहा हूँ कि मैं इस पेन को खरीद रहा हूँ, तो मैं कर दायरे में आ गया। अब मैं जीएसटी जो दे रहा हूँ तो इसके बदले राज्य मुझे आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं देगा कि भैया आप जीएसटी 10 रुपये के लिए थे तो ये 10 रुपये का आप लाभ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं राज्य देगा। लेकिन शुल्क क्या होता है, शुल्क किसी न किसी सेवा के बदले दिया जाता है। तो शुल्क और कर में एक बेसिक डिफरेंट होता है। तो देखिए यही है, कर लगाने का निषेध करता है किंतु शुल्क लगाने का निषेध नहीं करता है। कर बिना किसी सेवा के एक अनिवार्य धन की वसूली, जैसे मैं बताया कि मैं कर दायरे से संबंधित होने के कारण मैं कर दूंगा सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, लेकिन उसके बदले मुझे कोई सेवा नहीं मिलेगी। जबकि शुल्क क्या होता है, शुल्क सेवा के बदले राज्य द्वारा वसूला गया धन है। अगर मान लीजिए मैं पार्क में जाता हूँ, उस पर एंट्री चार्ज है 50 रुपीज़ पार्क में, तो मुझे सेवा दी जा रही है कि भाई पार्क में जा रहा हूँ, मैं पार्क की क्या कर रहा हूँ, सेवा को यूटिलाइज कर रहा हूँ, उसका यूज कर रहा हूँ, तब मुझे 50 रुपया देना पड़ रहा है शुल्क के रूप में। अगर मैं पार्क में नहीं जाऊँ तो मुझे वहाँ पर शुल्क नहीं देना पड़ेगा। अब कहेंगे कि टैक्स में भी मैं पेन नहीं खरीदूँ तो मुझे टैक्स नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंट है। अगर मैं 10 रुपये जो टैक्स दे रहा हूँ तो इसके बदले मुझे कोई सर्विस नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ 50 रुपये मैं दे रहा हूँ तो मुझे पार्क में जाके वहाँ की खूबसूरती, फूल है, वहाँ के जो भी है ग्रीनरी है, उसका लुत्फ उठाने का मुझे वहाँ पे अवसर दिया जा रहा है, लेकिन टैक्सेशन के बदले मुझे कोई अवसर नहीं दिया जा रहा है कि इस तरह से कोई काम करो आप, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंट है, तो याद रखिएगा इसको। फिर देखते हैं अनुच्छेद 28 में क्या क्या गया है, शिक्षण संस्थाओं के बारे में स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दिए जाने का निषेध किया गया। मतलब जो सरकारी या राज्य से अर्ध सरकारी जो है, राज्य से की मतलब फंड से पोषित हो रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 28(2) में इसका अपवाद है, ये भी अत्यंतिक नहीं है, जिसके अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्था जिसकी स्थापना किसी ऐसे धर्मस्व या न्यास, जैसे एजुकेशनल जो ट्रस्ट होते हैं या न्यास होता है, के अधीन हुई है, जिसके तहत उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मतलब जिसकी स्थापना किसी ऐसे ट्रस्ट द्वारा हुई है या ऐसे धार्मिक समूह द्वारा हुई है जिसमें धर्म विशेष की शिक्षा देना आवश्यक है, तो ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे मदरसा है। मदरसा में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्योंकि वो धर्मस्व या न्यास द्वारा स्थापित है। इसी तरह से बाकी कई संस्थाएं हैं, जैसे डीएवी इंटर कॉलेज हो गया, इस तरह का है, ठीक है। हालांकि डीएवी में नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसको गवर्नमेंट अंडरटेक में ले चुकी है। या इस तरह से जो भी संस्थाएं हैं, ठीक है, जो किसी धार्मिक समूह द्वारा या उसके ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अब देखिए क्या है, अनुच्छेद 28(3) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी व्यक्ति को राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने अथवा उसमें की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। जैसे आप देखते होंगे हम लोग के यहाँ स्कूल में सुबह सुबह प्रार्थना होती थी, ठीक है, स्कूल में प्रार्थना होती है, और प्रार्थना क्या होती है, अब उसमें क्या होता है कि जैसे सरस्वती की स्तुति हो रही है या सूर्य की उपासना हो रही है या किसी अन्य की उपासना हो रही है, तो हो सकता है कि कोई अन्य धार्मिक समूह जैसे ईसाई धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं या बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं या नास्तिक हैं, तो वो उस प्रार्थना में उनको रहना कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उस प्रार्थना में रहें और उस प्रार्थना को कहें। नहीं, ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचाने वाला कदम है, तो उसको उसमें भाग लेने से या उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका वो क्या हो रहा है, सीधे सीधे हनन हो रहा है। तो ये हम लोग का जो क्या था, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रीवियस ईयर नहीं बल्कि अध्ययन आधारित प्रश्न है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर देना है। प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 25 के तहत प्रदान अधिकार के बारे में सत्य कथन चुनिए। अब ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी है, डी है, आपको पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।